हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी साथियों का टीचर्स अचीवर्स परिवार में। उम्मीद है बढ़िया होंगे। और यहाँ पर एक अपडेट है आपके एचटेट परीक्षा के लेकर। और आप सभी जानते हो कि 10 तारीख को यानी 10 दिसंबर को आपका रिजल्ट घोषित कर दिया गया था, बट उससे पहले आपका रिजल्ट तैयार भी हुआ था। तो जो रिजल्ट तैयार हुआ था और जो घोषित हुआ है रिजल्ट, उसके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और एक ऐसा कह सकते हैं संशय लगाया जा रहा है कि भैया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर हुआ है। अब चाहे वो बोर्ड की तरफ से हुआ हो, टेक्निकल टीम की तरफ से हुआ हो, या इंटेंशनली हुआ हो, या फिर कैसे भी करके हुआ हो, कुछ ना कुछ तो बहुत गड़बड़ हुई है। तो उस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं और जानेंगे जो हरियाणा विद्यालय कह सकते हैं आपके बोर्ड के अध्यक्ष हैं, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर पवन कुमार साहब, उनके बाद एक पत्रकार महोदय ने क्या क्या प्रश्न किए हैं और उनका जवाब क्या रहा, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। और साथ में हम लोग जानेंगे यहाँ पर आपका अगला जो एचटेट रहेगा वो दिसंबर में होने वाला है, कब होगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है। बट उससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई मेरे। ठीक है। चलो, अब यहाँ पर क्या हुआ है, देखो देखो ये जो रिजल्ट था आपका, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ये वो रिजल्ट है जो आपका तैयार हुआ था। 46,094 कैंडिडेट का रिजल्ट यहाँ पर तैयार होता है बोर्ड के द्वारा, और जो रिजल्ट पब्लिश किया गया है वो इतने कैंडिडेट का पब्लिश किया गया है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो 1284 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका रिजल्ट यहाँ पर तैयार नहीं हुआ दिखा रहा था, बट यहाँ पर जो रिजल्ट फाइनल आया है उसका यहाँ पर इसको शो कर रहा है। तो कितने कैंडिडेट्स यहाँ पर? 1284 कैंडिडेट्स। एक नॉर्मल नंबर नहीं होता है ये, बहुत बड़ा नंबर है। यहाँ पर उनके साथ जो बातचीत हुई एक पत्रकार महोदय की, उनके द्वारा जो प्रश्न किए गए उनको मैं आपके सामने बताऊंगा यहाँ पर, फिर आप अपने हिसाब से कह सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो कि भैया जो रिजल्ट तैयार हुआ है और जो फाइनल रिजल्ट आया है आपका 10 दिसंबर को, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं और वास्तव में क्या ये टेक्निकल इशू हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। ठीक है। बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। देखो भाई, ऐसा है, हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा परिणाम घोषित हुए 1 सप्ताह से अधिक का समय बीत चुका है, यानी 10 दिसंबर को आपका परिणाम 10 नवंबर को आपका परिणाम आता है। ठीक है। इसमें हुआ यह है कि भैया सबसे बड़ा सवाल यह है कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के दौरान आपको 1284 अभ्यर्थी कैसे बढ़ा दिए जाते हैं। यहाँ पर जब पहले अभ्यर्थी देखोगे तो 25 से लेकर 26 अगस्त को जब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है, तब वहां पर टोटल कैंडिडेट्स आपके यहाँ पर थे इतने 46,094 कैंडिडेट थे। लेकिन जो 10 नवंबर को रिजल्ट आया उसमें देखा गया तो भैया इतने कैंडिडेट्स कैसे बढ़ गए यहाँ पर, यानी कि ये जो कैंडिडेट हैं 1284 कैंडिडेट यहाँ पर बढ़े हुए दिखा रहे हैं। अब इनके साथ जो बातचीत हुई है वो यहाँ पर इस तरीके से बता रहे हैं ये लोग कि भाई देखो ऐसा है, ये जो परीक्षा हुई थी आप सभी जानते हो, यहाँ पर आपकी जो परीक्षा हुई थी टोटल आप देखोगे 30 और 31 जुलाई 2024 को हुई थी। यहाँ पर सॉरी 30 और 31 जुलाई को हुई थी। ठीक है। और इसके बाद आप देखोगे आपकी लेवल 1 और लेवल 2 और 3 की परीक्षा होती है। बाद में आप देखोगे यहाँ पर ये आपका 100 कह सकते हैं, नॉर्मली 101 दिन बाद आपका इनका कह सकते हैं 10 नवंबर को यहाँ पर परिणाम घोषित कर दिया जाता है। टोटल अभ्यर्थी जो बैठे थे इसमें आपके 3,35,076 कैंडिडेट बैठे यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ ये जो नंबर्स बड़े हैं ना, इनके रिगार्डिंग एक कह सकते हैं आपसे बातचीत हुई है इनसे, हालांकि हमारी बातचीत नहीं हुई है। तो इनके साथ जब क्वेश्चनिंग की गई तो यहाँ पर इन्होंने बोला, क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना और उसके अलावा उसके बाद इन्होंने क्या जवाब दिया उसको भी ध्यान से सुनना। एचटेट परिणाम देरी से घोषित किया गया, क्या रहा कारण? ये एक सवाल था जो कि इनके द्वारा कह सकते हैं यहाँ पर पत्रकार महोदय के द्वारा पूछा गया, और इनके द्वारा जो आपके कह सकते हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन है डॉक्टर पवन कुमार, इनके द्वारा जवाब दिया गया कि भैया बोर्ड परिणाम में देरी के कारण ये रहे हैं कि चौथी फर्म से ऑडिट करवाना पड़ा, इसी कारण बोर्ड सचिव का तबादला हो गया था। एक तो ये रीजन था कि चौथी फर्म से कह सकते हैं ऑडिट कराना पड़ा, जो आपकी ओएमआर सीट होती है उसको कह सकते हैं स्कैन कराने के लिए चौथी फर्म का यूज किया गया। और दूसरा ये रहा रीजन कि भाई यहाँ पर बोर्ड सचिव का तबादला हो गया था और सचिव की कुछ निजी और कह सकते हैं कुछ आधिकारिक समस्याएं रही थी, मतलब पर्सनल समस्याएं भी और आधिकारिक समस्याएं दोनों को इसमें इंक्लूड कर दिया है। ठीक है। इसके बाद दूसरा सवाल था आपका यहाँ पर कि पहली बार चौथी फर्म से ऑडिट क्यों करवाना पड़ा जबकि पहले वाली तीनों ही फर्म बाहर की थी। इन्होंने बोला कि पहले चरण की वेरिफिकेशन में काफी सारे डाउन्स थे, जिसमें आप देखोगे तो कह सकते हैं 40,000 जो ओएमआर सीट थी उनको दोबारा स्कैन किया गया था यहाँ पर। तो इस वजह से किया गया। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा फेंसिंग बायोमेट्रिक पर संशय बना हुआ है, जिस कारण चौथी फर्म से ऑडिट करवाना पड़ा। चौथी फर्म भी कह सकते हैं आपकी पी सेक्टर यूनिट की थी। इसके अलावा अगला सवाल जो बहुत ज्यादा अहम सवाल है आपका कि भैया ये बताओ परिणाम में 1284 अभ्यर्थी कैसे बढ़ गए, पहले बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या और पास दिखाए गए अभ्यर्थियों की संख्या में यहाँ पर इतना काफी अंतर कैसे आया। तो इनका जवाब सुनना क्या था इनका। जो चेयरमैन साहब है इन्होंने कहा भैया संख्या का सही आंकड़ा मुझे पता नहीं, मतलब ये बोर्ड के चेयरमैन हैं, इनको संख्या का सही आंकड़ा पता नहीं है, मगर काफी बच्चों के सवालों पर कह सकते हैं सवालों पर क्या बोले इन्होंने, डार्क निशान कुछ हल्के थे,
ऐसे में इन अभ्यर्थियों को कह सकते हैं बेनिफिट ऑफ डाउन दिया गया है, इस वजह से संख्या बढ़ गई है, ये इनका मानना है। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी बता सकते हो, आपके हिसाब से क्या है, आप जरा कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताते रहिए हमें भी कि भैया ऐसा हो सकता है क्या, है ना। अगर मान लीजिए ऐसे आप में से कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसके कह सकते हैं आपका कह सकते हैं यहाँ पर जो आपके सवाल हैं उन पर डाउन कह सकते हैं छोटे मोटे हल्के निशान रह गए या फिर ऐसा कुछ भी इस तरह का अगर डार्क स्पॉट रहा है तो आप बता सकते हो। इस बार ओएमआर अगला क्वेश्चन था, इस बार ओएमआर सीट के आवेदन के लिए महज 9 दिन का समय दिया गया है, जबकि पहले आपका 60 दिन का यानी 2 महीने का समय होता था पहले। इन्होंने कहा कि भैया 90 दिन से तो परिणाम में ही कह सकते हैं निकल गए, परिणाम तैयार करने में ही निकल गए, इस कारण 9 दिन का समय दिया गया है। अगला सवाल है आपका इनका यहाँ पर कि भैया परिणाम में जितने अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ी है उतनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई, उन्हें मैसेज भी नहीं बुलाया गया। सवाल सुन लिया, यहां पर बोला गया इनके द्वारा आंसर दिया गया है नहीं ऐसा नहीं है, पहले वेरिफिकेशन के लिए करीब 46,000 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, बाद में कह सकते हैं और 40,000 कैंडिडेट ही आए यहां पर, बाद में जो कैंडिडेट रह गए थे उन्हीं को बुलाया गया। नए पास अभ्यर्थी कह सकते हैं जो नए पास हुए हैं उनके लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी की जाएगी, इसके बाद उन्हें जांच के लिए बुलाया जाएगा, ये इनका कहना है चेयरमैन साहब का। अगला सवाल था, हर बार बोर्ड चेयरमैन व अन्य अधिकारी पदाधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एचटेट का परिणाम घोषित करते हैं, जबकि अब की बार चोरी छुपे क्यों घोषित कर दिया गया, ये सवाल है और जवाब सुन लेना इनका। इनका ये मानना है कि ऐसा नहीं है कि उस दिन फर्मों में उन्हें बताया गया था कि परिणाम तैयार हो गया है और आज दे सकेंगे, जिसके बाद मैंने भी ऊपर सूचित कर दिया, फर्म ने परिणाम देने में देरी कर दी, जिस कारण उन्हें उस समय मौजूद कुछ पत्रकारों के सामने ही रिजल्ट को घोषित करना पड़ा और ये सब वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। ये थी इनके सवाल जवाबों की यहाँ पर, जिस बात को लेकर आपके मन में जो दुविधा बनी हुई है कि भैया वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के टाइम पे इतने कैंडिडेट और बाद में आपका रिजल्ट आता है इतने कैंडिडेट का, तो इतने कैंडिडेट ये जो कैंडिडेट है कैसे बढ़े हैं, तो इनका ये सफाई दी है इन्होंने। अब क्या है असली मुद्दा वो तो एक जांच का विषय है, उस पर हम लोग आप लोग कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आप कह सकते हैं यहाँ पर एक संशय बना हुआ है कि एचटेट में बड़ा खुलासा अधिकांश सेंटरों पर नहीं लगाए गए थे, कह सकते हैं मॉनिटर, जो आप देखोगे यहाँ पर भिवानी एचटेट में खुलासा बड़ा हुआ है कि भैया बताया गया है कि अधिकांश सेंटरों पर कंपनी ने केंद्र अधीक्षक के कह सकते हैं कमरे में मॉनिटर ही नहीं लगाया हुआ था, तो यह बात सिक्योरिटी जांच के दायरे कह सकते हैं दौरान पाया गया। बोर्ड चेयरमैन ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब सेंटरों में अधिक घपला मिला तो सीसीटीवी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर घोषित किया जाएगा, अब चाहे कुछ भी कर लो आप लोग, ठीक है, आपका रिजल्ट आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। चेयरमैन साहब अब चाहे कुछ भी कहें, कितनी भी साफ सफाई दें, भैया उनके द्वारा रिजल्ट घोषित कर दिया गया है यहाँ पर। और देखो गड़बड़ तो कहीं ना कहीं हुई है, ये बात तो ठीक है, देखो यहाँ पर टेक्निकल इशू बता रहे हैं और वहां पर भी थोड़ा टेक्निकल इशू बता रहे हैं वो लोग, है ना, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, वो आप अपने हिसाब से सोच लीजिए, समझ लीजिए, और आपको कह सकते हैं सब कह सकते हैं विद्यार्थी संघ को मिलकर आपको करना क्या है और एक स्पष्ट चीज क्लियर होनी चाहिए आखिर मुद्दा क्या है यहाँ पर। अब अगला जो सवाल रहेगा आपका यहाँ पर रहेगा कि भैया यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट एचटेट कब होगा। देखो भाई ऐसा है, नोटिफिकेशन आपका मिल सकता है आपको दिसंबर में, ठीक है, नेक्स्ट मंथ में आपको कह सकते हैं नोटिफिकेशन आ सकता है और आपका जो एचटेट है नेक्स्ट आपका फरवरी में होने जा रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से आप तैयारी करते रहिए, ऑलमोस्ट तीन महीने का ही समय है, ये समझ लीजिए 2.5-3 महीने का, तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं यहाँ पर। और टीचर्स अचीवर्स ने भी अपना कह सकते हैं स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एचटेट 2025 आपका लेवल 1 पीआरटी रहेगा आपका, उसी तरीके से आपका टीजीटी में जाएंगे तो एसएसटी है आपका, साइंस है, और इस तरीके से आपका रहेगा हिंदी रहेगा, पीजीटी में आप देखोगे पॉलिटी है आपका, मैथ्स रहेगा, इस तरीके से। तो जो भी कैंडिडेट हैं सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं और टीचर्स अचीवर्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और अपने कह सकते हैं एग्जाम को टारगेट करते हुए आप हमसे जुड़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको और जो भी अपडेट रहेगी आपको टीचर्स अचीवर्स पर सबसे पहले मिल जाया करेगी यहाँ पर, ठीक है। फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर कोई भी डाउट बचा है आप लोगों का तो वो डाउट आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हो, ठीक है, डेफिनेटली हम लोग रिप्लाई कर देंगे आपका, ओके। फिलहाल थैंक यू वेरी मच।